बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज द वर्ल्ड ऑफ जियो ऑफ माल्टा। और ये आपके पास पेपर्स में भी आया हुआ है कि वो जो सोसाइटी है माल्टा की, वो सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इवल थे उसके अंदर। और वो उसके अंदर क्या था? ग्रीड थी, करप्शन थी, हिपोक्रेसी और प्रेजुडिस। तो आप लोगों ने बताना है कि वर्ल्ड ऑफ माल्टा जो है वो किस तरह की दुनिया थी। और यही आपका 2020 का जो पास पेपर आया था उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ आपका। After a careful study of Geo Malta, it can be said without any exaggeration that the society of Malta is full of social, political, and religious evils like greed, corruption, hypocrisy, prejudice, treason, blackmailing, exploitation, carelessness, social injustice, religious fanaticism और ethnic prejudice, lechery। ठीक है, लेचरी यानी कि इतनी लालच के पेट पेट ही ना भर सके ना, इंसान इतना ज्यादा लालची हो जाता है। और लेचरी में बाज औकात इंसान इतना आगे चला जाता है कि फिर वो अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ता। Pride and selfishness. The play is a satirical exposition of the Machiavellian politicians, hypocritical and lusty priests, ruthless Jews, and so-called Christians who have forgotten the fundamental principles of their religion, such as tolerance, patience, pity, and selfishness. The picture of the Malta is very loathsome and detestable. It looks as a grosser air is breathed throughout the world of Malta. पिक्चर ऑफ माल्टा जो है वो बहुत ज्यादा लॉथसम दिखाई गई है, डिटेस्टेबल दिखाई गई है, यानी कि बहुत ही एक मीन सी सोसाइटी दिखाई गई है। और ये जो है ऐसे है जैसे एज ग्रॉसर एयर इज ब्रीथ्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ माल्टा। Marlowe strikes the keynote of the play when he introduces Machiavelli in opening scene of the play। ठीक है, और की नोट ऑफ द प्ले जो है मार्लो स्ट्राइक करता है, यानी कि की नोट ऑफ द प्ले मेन जो नोट था when he introduced Machiavelli in opening scene of the play। opening scene में ही Machiavelli जो है उसको introduce करवाता है। Right from the beginning we start feeling that all is not well in the state of Malta, and all our fears prove true when we witness that evil desires, evil thoughts, and evil doings fill its 5x to the full. The central character Brabus is found in his country house where he is counting his gold coins and pleasing his eyes and relishing his soul with the sight of heap of wealth। और सेंट्रल कैरेक्टर जो है ब्रेबास जो है वो क्या है, उसको एक कंट्री हाउस में देखा जाता है जहां पे वो गोल्ड कॉइन्स को काउंट कर रहा होता है, सोने के सिक्कों को। अपनी आंखों को उससे जो है वो प्लीज कर रहा होता है, खुश कर रहा होता है, उसकी आंखों को ठंडक मिल रही होती है वो गोल्ड कॉइन्स देख के। एंड रेलिशिंग हिज सोल विद द साइट ऑफ हिज हीप ऑफ वेल्थ, और अपनी सोल को वो रेलिश करता है with the sight of his heap of wealth। With the passage of time, we come to know that he is so much obsessed with passion for wealth that it is at the root of all his being। ठीक है, इतना वो उसके अंदर ऑब्जेस्ड हो जाता है पैशन फॉर वेल्थ। जैसे कि आज भी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और हर बंदा जो है वो कहता है मेरे पास इससे ज्यादा आ जाए। तो that it is at the root of his mean and inhuman actions। He is ruthless, selfish, materialist, who leaves no stone unturned to accumulate wealth by hook or by crook and hold other people in his grip for his own benefit। एक रूथलेस सेल्फिश मटीरियलिस्ट इंसान था जो कि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ता था कि वो किसी तरह जो है वो एक्युमुलेट करे, इकट्ठी करे दौलत को, चाहे किसी भी तरह के बाय हुक एंड बाय क्रूक, किसी भी तरह से उसको दौलत मिलती है तो वो उसको जमा करने से बाज नहीं आता था। एंड होल्ड अदर पीपल इन हिज ग्रिप फॉर हिज ओन बेनिफिट, और वो दूसरे लोगों को अपनी ग्रिप में लेता था फॉर हिज ओन बेनिफिट। ही मे हैव सम पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट सर्टेन क्रिश्चियंस, और उसके जो है कुछ पर्सनल ग्रजेस थे अगेंस्ट सर्टेन क्रिश्चियन, बट हिज हेट्रेड फॉर ऑल क्रिश्चियंस and his revenge on the whole nation cannot be justified at all। He has always an excuse ready for his misdoing, as in the case of Ludovic and Matthias। He thinks that it is no sin to deceive a Christian, कि मतलब ये कोई सिन नहीं है कि आप एक क्रिश्चियन को डिसीव करें। ठीक है, अब क्या है उसके मतलब उसको लगता है कि क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रूअल होते हैं, वो ज्यूज के साथ कोई इतने सिंसियर नहीं होते, इस वजह से जो है इनको डिसीव करना कोई सिन नहीं है।
और सेम इज द केस विद अस, हम भी अपनी जस्टिफिकेशन जो है बड़े आराम से देते हैं। एक हम गुनाह करते हैं, ऊपर से हम उसको जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। यानी कि ये जो रेनेसेंस मैन है उसके पास हर तरह की लॉजिक है टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। ठीक है, रेनेसेंस मैन के अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ सेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज्यादा है। एंड सेम इज द केस विद अस। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा माँ के सामने गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल उससे कोई गलती हो गई है, माँ उससे पूछती है, फॉर एग्जाम्पल चले वो मोबाइल पे ही खेल रहा है, तो जैसे ही माँ एंटर होती है वो पीछे छुपाता है, वो सॉरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ डिफेंस होता है। सेम इज द केस यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ब्राबास का एक कैरेक्टर ऐसा था कि आज का जो मैन है उसके पास ऐसी ऐसी लॉजिक एंड रीजंस हैं कि बहस दर बहस का ऐसा हमारे पास दरिया आ गया कि हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ पे गलत हैं, बल्कि हम अपने आप को भी डिसीव करते हैं और हम औरों को भी डिसीव करते हैं। ठीक है, ही गिव्स द डिटेल्स ऑफ हिज रूथलेसनेस इन हीरोइक टर्म्स, और वो जो है डिटेल्स देता है अपनी रूथलेसनेस इन हीरोइक टर्म्स व्हेन ही टेल्स इदामोर, आई एनरिच द प्रीस्ट विद बरियल्स। ठीक है, मैंने एनरिच किया है प्रीस्ट को विद बरियल्स एंड ऑलवेज केप्ट द सेक्सटन आर्म इन ईयर विद डिगिंग ग्रेव्स एंड ड्रिंकिंग डेड मैंस नेल। यानी कि वो कहता है मैंने इतने लोगों को किल कर दिया है, तो आई एनरिच द प्रीस्ट विद बरियल्स। ठीक है, मैंने उनको दफनाया, एंड ऑलवेज केप्ट द सेक्सटन आर्म इन ईयर विद डिगिंग ग्रेव्स, और फिर क्या किया, हमेशा सेक्सटन आर्म रखा है विद डिगिंग ग्रेव्स, लोगों के लिए मैं कब्रें खोदता रहा हूँ, एंड ड्रिंकिंग डेड मैन नेल। And then after that, I was an usherer and with extorting, cautioning, forfeiting and trick belonging unto brokery। ठीक है, मतलब मैंने इतनी जो है करप्शन की है, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स जो हैं वो उनको मैंने आजमाया है, belonging unto brokery and I filled the goals with the bankrupts in the year। और मैंने जो है तमाम जो उन गोल्स को भर दिया विद bankrupts in a year, एक साल के अंदर अंदर जो है। यानी कि मैंने इतनी करप्शन कर ली कि मैंने इतना पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया, एंड विद यंग ऑर्फन्स एंड प्लांटेड हॉस्पिटल। और फिर वो कहता है विद यंग ऑर्फन्स मैंने प्लांट किए हैं हॉस्पिटल्स, बट ही इज हैप्पी। मतलब इतना कुछ गलत करने के बावजूद, कई लोगों को पागल करने के बावजूद, कई लोगों को दफनाने के बावजूद, उनको किल करने के बावजूद, उनको लूटने के बावजूद, बट ही इज हैप्पी। व्हाई ही इज हैप्पी? क्योंकि उसने तो इतनी दौलत एक्युमुलेट कर ली है। एंड हाउ आई एम ब्लेस्ड फॉर प्लेगिंग देम। और वो कहता है मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, हाउ आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, फॉर प्लेगिंग देम, कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनको किसी भी बीमारी में लगा सकता हूँ। प्लेगिंग देम, किसी भी बीमारी यहाँ पे एक्चुअली उनको यूज कर सकता है। ठीक है, उनके दिमाग को अपने हाथ में ले। मैकियावेली, ईगो का कैरेक्टर ओथेलो के अंदर, और फिर ब्राबास का जो कैरेक्टर है, एक्चुअली ये मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स है। लोगों की लगाम को अपने हाथों में ले लेना, एक्चुअली ये भी मैकियावेलियन अप्रोच है कि लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना और उनको अपने पीछे भगाना। तो वो कह रहा है आई एम ब्लेस्ड फॉर प्लेगिंग देम, यानी कि मैं उनको अपनी उंगलियों पे भी नचा सकता हूँ। आई हैव एज मच कॉइन एज विल बाय द टाउन। क्यों नचा सकता वो उनको अपनी उंगलियों पे? क्योंकि उसके पास इतने कॉइन्स हैं कि वो पूरे के पूरे टाउन को बाय कर सकता है। और ये सारा जो उसने दौलत हासिल की है वो कहाँ से की है? वो उसने ब्रोकरी से, फॉरफीटिंग से, ट्रिक्स के साथ, और हुक्स एंड क्रूक्स, बाय हुक्स एंड क्रूक्स, जितनी वो करप्शन कर सकता था उसने की। Brabaz's brutality is at peak when we find him so brutally planned for the murder of his own daughters। ठीक है, उसकी जो उसका जुल्म है वो अपनी पीक पे होता है, ब्रूटैलिटी, जब वो अपनी ही बेटी को मर्डर कर देता है। He ridicules religion and thinks it no more than it hides many mischiefs from suspicion। और वो इतना ही रिडिक्यूल रिलीजन, ठीक है, रिलीजन को वो रिडिक्यूल करता है, और वो कहता है कि शायद थिंग्स इट नो मोर देन इट हाइड्स मैनी मिसचीव्स और फिल्म, कि ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कि ये मिसचीव्स को हाइड करता फ्रॉम सस्पिशन। ठीक है, शक से मिसचीव्स को हाइड करता है। ब्राबास हैज अ materialistic and utilitarian outlook which places the advantage of the individual above the advantages of the nation। और ब्राबास जो है वो उसका एक मटेरियलिस्टिक और यूटिलिटेरियन आउटलुक है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक आपको पता ही है,
और यूटिलिटेरियन लोगों को इस्तेमाल करना, ठीक है, आउटलुक विच प्लेसेस द एडवांटेज, यानी कि हर चीज को यूटिलाइज करना अपने मकासद के लिए, तो उसको हम कहते हैं ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है। आउटलुक विच प्लेसेस द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल अबव द एडवांटेजेस ऑफ नेशन, जो कि प्लेस करता है एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल को अबव द एडवांटेजेस ऑफ नेशन। इंडिविजुअल क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि वाहिद इस्लाम बेटा एक ऐसा दीन है जो सोशलिज्म पे बेस्ड है। इसके अलावा जितने भी दीन जो मजाहिब है ना वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, उनमें इंडिविजुअलिज्म है। फेमिनिज्म की तहरीक कहाँ से चली थी? जब क्रिश्चियनिटी ने, जब बाकी रिलीजियंस ने, जब वेस्ट ने औरत को वो मुकाम नहीं दिया, ठीक है, फिर उन्होंने फेमिनिज्म की तहरीक चलाई थी। ये पाकिस्तान में तो ऐसी औरतें वो जो है वो शुरू हो जाती हैं फेमिनिज्म के नाम पे, या तो इनको हक ना मिला हो इस्लाम में, फिर ये इस तरह के काम करें ना। उनके तो रिलीजियंस इतने रिजिड थे कि औरत को ना तो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, ठीक है, ना वो हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर के अंदर देख लें वहां पे क्या है औरत का मकाम, ठीक है, आप वेस्ट में जाके देख लें औरत के साथ हो क्या रहा है। ये और बात है, उनका मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करता, यहाँ पे तो प्रोपेगेंडाज ही बहुत ज्यादा है, यहाँ का तो मीडिया ही बाहर के मुल्कों ने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इंडिविजुअल अप्रोच वो इस्लाम की नहीं है। इस्लाम की जो अप्रोच है ना वो सोशलिज्म है। तो हमारा, हमें तो बताया जाता है हदीस में कि भाई जब मोमिन, मोमिन के बारे में क्या कहा जाता है, मोमिन मोमिन की ढाल है। तो ये इंडिविजुअल अप्रोच जो है ना वो इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर सोशलिज्म है, यानी कि एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, आपने खुद भी चलना है, आपने अपने साथ वाले भाई को भी साथ लेके चलना है। और हमें तो यहाँ तक कहा जाता है हदीस में है कि जब एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआ जरूर कबूल करता है, और सात फरिश्ते आमीन कहते हैं, और फिर कहते हैं या अल्लाह इसके लिए भी, ये जो हम जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं, ये क्या है? बेसिकली दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या है? दुआ है। तो बेसिकली हम दुआ करते हैं, फरिश्ते वापस करते हैं या अल्लाह इसको भी, यानी कि इस पे भी तुम करम कर। तो दैट इज द थिंग कि ये जो अप्रोच है ना इंडिविजुअल अप्रोच अबव द एडवांटेजेस ऑफ नेशन, ठीक है, ये वेस्ट वर्ल्ड से आया था, ये मुस्लिम वर्ल्ड का कहीं पे भी वो नहीं रहा, ठीक है। मैं वैसे जनरली आपको बता रही हूँ कि मटीरियलिस्टिक और ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है ये वेस्ट से स्टार्ट हुई थी। ये जर्मनी, फ्रांस एंड इटली से स्टार्ट हुई थी, जब वहां से रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था, जब वहां के इंसान को नॉलेज आ गया, ठीक है, और नॉलेज के साथ साथ उसकी जीनियस बढ़ी, जीनियस के साथ उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये नॉलेज जो है ये अब मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज हम भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसे कहते हैं तूने बड़ा आदमी बनना तो तू पढ़ ले, यानी कि पैसा तूने अगर इकट्ठा करना है तो तू पढ़। और अल्टीमेटली पैसा तो किताबें नहीं देती ना बेटा, किताबें तो आपको शऊर देती हैं। तो हम उसमें पैसा ढूंढ रहे होते हैं, शऊर हम ढूंढते नहीं, इसलिए हमें मिलता भी नहीं है। तो फ्रॉम दिस डिटेल, अब यहाँ पे देखें ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है वो एक रेनेसेंस मैन की है, ठीक है, जिसका मकसद ही टू एक्युमुलेट वेल्थ है, टू एक्युमुलेट ऑनर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। From this detailed description of Brabaz's devilish activities, we start thinking that perhaps Brabaz is the single fish which spoils the whole pond. But such a criticism is not just because, with the only exception of Abigail, almost all the major and minor characters of the play are the chips of the same block. अब वो इतनी उसकी ब्रेबास की जो डिस्क्रिप्शन है इतनी डेवलिश एक्टिविटीज में दिखाई गई है कि वी स्टार्ट थिंकिंग कि पर ब्रेबास शायद वो सिंगल फिश है जो कि पूरे जो तालाब को गंदा कर देती है। और सच अ क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्ट बिकॉज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ एबिगेल, तमाम मेजर और माइनर कैरेक्टर्स जो थे वो सेम ब्लॉक, सेम चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक थे। If Rabas is possessed with passion of wealth, same is the case with Bernice, the Knights, Gallivant, and Del Bosco, who have their respective policies to acquire more and more wealth. When Bernice asked the Turks what thing had driven them to Malta, जब फर्नीस ने पूछा टर्क से कि कौन सी ऐसी थिंग है जो कि उसको माल्टा ले गई, द रिप्लाई इज significant, the wine that bloweth all the world beside the desire of gold.
सोने के पीछे वो क्या था. Even the religious character like Giacomo and Bernardine are equally avaricious, who altercate with each other. Only for the worldly life, Ida Moore, Bellavera, and Pelia Borza join hands together to get as much as they can from Brabant's wealth. When we think about the law and order situation in Malta, we find that both the government, administration, and ecclesiastical figures defy and violate their own rules and principles. Pernice employs his crafty statesmanship and his well-conceived policy for the sake of his personal benefit. फर्नीस जो है वो एम्प्लॉय करता है अपनी क्राफ्टी स्टेटमेंटशिप को और वेल कंसीव पॉलिसी को सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और एग्रेंडाइजमेंट के लिए. ही टेक्स द ट्रिब्यूट मनी फ्रॉम ज्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ जंगल. ठीक है, जंगल का कानून है जिसकी बेस पे वो ज्यूस से ट्रिब्यूट एज अ ट्रिब्यूट मनी लेता है. एंड दैट माइट बी राइट, बट ही नेवर पेज दिस ट्रिब्यूट टू टर्क्स. उनसे तो पैसे ले लेता लेकिन टर्क्स को वो नहीं देता. इन ऑर्डर टू सेल अ कार्गो ऑफ द टर्किश स्लेव्स, द स्पेनिश वाइस एडमिरल Del Bosco inculcates in Fermi's mind the idea of breaking the treaty between Malta and Turk. The condition of church authorities is not different because they are also found in worshipping the god of gold. और चर्च अथॉरिटी भी बहुत डिफरेंट थी क्योंकि वो भी जैसे गॉड ऑफ गोल्ड को पूजते थे. Bernardine's only sorrow at Abigail's death is that she had died a virgin, and a virgin too that grieves more. उसको सिर्फ इस चीज पे दुख था कि वो एज अ वर्जिन उसकी डेथ होगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Maltese society are religious fanaticism and ethnic prejudice. Catherine advises her son to avoid Barabbas because he is a Jew. ठीक है, वहां की सोसाइटी ऐसी थी कि कैथरीन एडवाइस करती है अपने बेटे को कि अवॉइड करे ब्रैबास का बिकॉज ही इज अ Jew. Converse not with him, he is cast away from heaven. वो कहते उससे बात, वो कहती है अपने बेटे को, कैथरीन जो है अपने बेटे को कहती है उससे बात नहीं करना क्योंकि वो क्या है, he is cast away from heaven, क्योंकि उसको हेवन से दूर रखा गया, यानी कि वो जहन्नुमी है, तो तुम उससे बात नहीं करोगे. तो in short, the world of Malta is devoid of such virtues as warmth of love. ठीक है, मैंने आपको कहा ना, हम लोगों ने जन्नत दोज़ख का तो जैसे सारा वो फतवे हमने अपने हाथों में ले लिए हैं. 2 लाइनें हम क्या पढ़ते हैं, आप YouTube पे जाके देख लें. एक आलिम जो है वो दूसरे आलिम की पगड़ी उखेड़ रहा होता है. ठीक है, ज्यूस जो है वो कहते हैं क्रिश्चियंस जहन्नुम में जाएंगे, क्रिश्चियंस कहते हैं मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे. ठीक है, मुसलमान जो है वो कहते हैं सारी जहन्नुम में जाएंगे सिवाय मेरे, यानी कि बाकी मेरे साथ वाली भी जहन्नुम में ही चली जाएगी. ठीक है, हमने जहन्नुम और जन्नत का बेड़ा तो खुद ही उठा लिया, ये अल्लाह के करने के काम होते हैं. लेकिन जो है वो मैंने कहा ना, 2 लफ्ज पढ़ के सारी दुनिया के ऊपर काफिर का और जहन्नुम का लेबल लगा देना, ये कौन सा इल्म है. ठीक है, ये कौन सा दीन है. तो ये जो है ना, ये जहन्नुम और दोज़ख का जो एक बेड़ा उठाया हो ना इंसान ने, इंसान को बड़ा शौक है हर उस हाथ में उस काम में हाथ डाल दो जो उसका है नहीं. जो चीज अल्लाह के जिम्मे है ना, हमें उस चीज में मजा आता है. रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, दोज़ख जहन्नुम सारा अल्लाह ने करना है. तो सेम इज द केस हियर. ठीक है, यहाँ पे भी वो यही बता रहा है. हमें लगता है शायद वेस्ट ऐसा नहीं है. वेस्ट में जितनी करप्शन है आपकी सोच है. ठीक है, सिर्फ हमारे दिमागों के अंदर ये डाला हुआ है, शायद वो दुनिया ज्यादा अच्छी है. इन शॉर्ट, द वर्ल्ड ऑफ माल्टा इज डिवाइड ऑफ सच वर्च्यूज एज वार्मथ ऑफ लव, चैरिटी, पीटी एंड पेशेंस. जहाँ पे पैसा आता है बेटा, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं. Each character, whether high or low in status, is certainly low and mean in mentality. David Stein rightly says, it is a society where the rulers are hypocrites and where low life, nasty, brutish and shorter than usual thrives on blackmailing, prostitution and. और ये सोसाइटी है जहाँ पे वो जो रूलर्स हैं वो हिपोक्राइट्स हैं, where low life, nasty brutes and brutish और shorter जो है वो क्या है, देन यूजुअल थ्राइव्स ऑन ब्लैकमेलिंग. ठीक है, हर कोई ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन में और थेफ्ट में लगा हुआ है. यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट द सोसाइटी ऑफ माल्टा इज फुल ऑफ ऑल सोशल इवल्स एंड नोबडी इज एक्सेप्शन टू इट. Description of Brabant's devilish activities, evil practices of Hermes' religious character, and even those of common folk all indicate that evil has plagued the Maltese society. ठीक है, पूरे evil ने जो है माल्टीज को, सोसाइटी को तबाह करके
रख दिया था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है ज्यू ऑफ माल्टा एज आ ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, ये एक लो कॉमेडी है या ये एक ट्रेजी कॉमेडी है?